अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। ज़िला सीरीज़ की अगर बात की जाए तो आज के प्रोग्राम में हम जो ज़िला कवर करने जा रहे हैं वो है ज़िला साउथ। और ज़िला साउथ चूँकि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसका इलाका है चूना भट्टी, जिसको जो है जहाँ पर आपको ओल्ड सिटी एरिया भी नज़र आएगा, जहाँ पर बहुत बड़ी कमर्शियल मार्केट भी है, जहाँ पर लोग जो हैं वो रेजिडेंशियल भी हैं और कमर्शियल बुनियादों पर भी लोग वहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन ओल्ड सिटी एरिया है कराची का एक ऐसा इलाका है जो कि अरसा दराज से कायम है और उन इलाकों में शुमार होता है जो कि बहुत पुराने शहर और बहुत पुराने इलाके हैं। और दूसरी जानिब ये वो इलाके हैं जहाँ पर मसाइल जो हैं वो कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कराची के वो इलाके हैं जो कि ओवर क्राउडेड है। ये वो कराची के इलाके हैं जहाँ पर आप ये कह लें कि मल्टीपल टाइम ये नोटिस जारी किए गए हैं कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी मखदूश इमारतें हैं जिनको खाली कराने का मल्टीपल टाइम हुक्म दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इमारतें खाली नहीं कराई गई। ये वो इलाका है जहाँ पर जो है वो आपको सीवरेज लाइन के मसाइल भी नज़र आते हैं, जहाँ पर पानी, बिजली, गैस के मसाइल भी नज़र आते हैं। और यहाँ पर आपको हाई राइज बिल्डिंग्स जो कि बहुत ही छोटी जगह पर 8-8, 10-10 माले की इमारतें जो हैं वो खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम उन्हीं आवाम से बात करेंगे, उनके मसाइल जानेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि इलाके के किसी नुमाइंदे से बात करें ताकि तमाम तर आवाम की शिकायत उनके पास लेकर जाई जाएं और साथ ही साथ उनसे पूछा जाए कि आखिर वो नुमाइंदे हैं इस इलाके के, तो अब तक इतने अरसे में उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया है और इलाके के मसाइल बेसिकली क्या हैं और इसमें बेहतरी कैसे आएगी। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इलाका है तुम लोगों का, इसकी सूरत हाल क्या है? ये इसकी सूरत हाल कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बिजली जा रही है 22 घंटे, 33 घंटे की बिजली जा रही है, लोड शेडिंग हो रही है, कारोबार हमारा ख़राब हो रहा है सारा। जनरेटर कितना जनरेटर चला है, बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सियासी पार्टी सुनने वाला नहीं है, कोई पब्लिक कोई कुछ नहीं है। खाली वोट देने आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। कुछ ना पानी आ रहा, ना गैस आ रहा, ना बत्ती आ रही है। अभी बिजली आ रही है? अभी भी जनरेटर चल रहा है। जनरेटर भी कितना चला है, पेट्रोल डला के थक गया ना, कारोबार इसी वजह से ठप हो गया। नहीं तो बिजली कब से गई हुई है? ये गई भी है सुबह 4 बजे से, शाम में 4 बजे से गई भी। अब आएगी 10 बजे, फिर 12 बजे फिर चली जाएगी। और फिर कितने बजे आएगी? फिर 12 बजे जाएगी तो ये आएगी 4 बजे, रात के 4 बजे। रात को सो भी नहीं सो सकते हम। मतलब सिर्फ 2 से 4 घंटे बिजली आ रही है इलाके में? जी जी। अच्छा ये बताओ कि अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर तो गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती हैं। तो बिजली आएगी तो गाड़ी गुजरेगी ना। इधर हम आगे ठिया ही नहीं लगा सकते, कोई लगा ही नहीं सकते। नहीं, जितनी ये सड़क तंग है लगता नहीं है कि सड़क थोड़ी खुली होनी चाहिए? कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कोई सूरत हाल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये हालात कब से खराब है? ये हालात 2000 अपने कुछ सालों से पहले हुए हैं। अब लगता है सही होंगे हालात या नहीं? और बेहतर हो रहे हैं। पहले तो लाइट इधर जाती थी लोड शेडिंग, अब तो लोड शेडिंग की बहुत हो रही है। अब तो बत्ती नहीं आती यहाँ पर, बत्ती नहीं इलाके में। ठीक है जी, यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से जरा क्विकली बात कर लेते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में जो है वो क्या कहते हैं। ये इलाके की सूरत हाल बेहतर हुई है, खराबी हुई है? बस ऐसे चल रही है। क्या हालात है इलाके में? हाँ, गैस है, कुछ भी नहीं है, ना गैस है ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। ये अभी हमें बता रहे थे कि 22 घंटे बिजली जाती है। हाँ, बिजली होती कब है? क्या करते हैं फिर आप लोग? तो बैठे हुए हैं, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी क्या और करें। यहाँ पर ना कोई लाइट है लगी हुई जहाँ से बंदा जो है वो थोड़ी सी रोशनी आ कुछ जाए। नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये जब वोट लेने आए थे तब क्या कहा था कि हालात बेहतर करेंगे? हाँ, वोट लेने थे ना, इसलिए बोल दिया कि हालात बेहतर करेंगे। वोट मिल गए, बस खत्म हुई बात। आपको लगता है हालात बेहतर करेंगे कभी भी? हमें तो इतने सालों में तो नहीं हुए, अब क्या होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है सर जी? मेरा नाम मोहम्मद हबीब। हबीब साहब, कितना अर्सा हो गया इसी इलाके में? इलाके में मेरे को मेरी बचपना मेरा यहीं से गुजरा है। यही आपकी बचपन जवानी सब हाँ, यही? सब। तो ये जब आपकी जवानी थी तब बताएं, तब हालात थोड़े बेहतर थे इलाके के? इलाके के इतने हालात बेहतर थे कि मेरे को इस कोने पे हमारे दूध की दुकान थी। किसकी? दूध वाले की दुकान थी। तो दूध जो है ना, मैं 4 आने का 1 पाव लाता था। तो ये बताएं कि ये हालात आपको लगता है कि कभी बेहतर हो पाएंगे? क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है हालात खराब ही हो रहे हैं। जी बिल्कुल खराब हो रहे हैं, बेहतर नहीं देखिए, होंगे। चले बिजली का मसला हमें पता चल गया। पानी की सूरत हाल इलाके में कैसी है? बहुत बुरी हालत है पानी की भी। पानी आता है इलाके में, मीठा पानी? बहुत कम। बहुत कम। हाँ, कितना कम आता है? कितने दिनों बाद आता है? ये समझ लो कि 1 हफ्ते में 2 दफा आता है। तो सही नहीं है 1 हफ्ते में 2 दफा? 1 हफ्ते में कितना भरोगे आप? कितने लोग हैं? क्या तो होगा? इलाके में हाँ। आबादी भी ज्यादा है। हाँ। तो ये जो यहाँ पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है, रोजाना का मामूल है, हाँ। ये तो सर दर्द है पूरा। हाँ, वो तो है।
और कुछ बाइक वाले जगह जगह पे नो पार्किंग पर गाड़ी लगा के खड़े हो जाते हैं। डबल ट्रैफिक चल रही है यहाँ पर, आपके सामने है। आपको लग रहा है कि सूरत हाल बेहतर नहीं होगी? बेहतर नहीं होगी। तो इस इलाके के जो हालात हमें नजर आ रहे हैं वो तो हम चले कुछ घंटों के लिए तो हमें नजर आ रहे हैं, आपको 20-25 साल हो गए, जरा हालात के बारे में बताइएगा। हालत तो बाजी यही है कि आप देख लीजिए कि लाइटें को इतनी जा रही है कि बुरा हाल हो गया है। बच्चे आए दिन गर्मी की वजह से बच्चों को मोशन हो चुके हैं, दाने हो रहे हैं, और कारोबार आपको पता है वैसे ही बिल्कुल ही वो हुआ है। तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और पानी तो यकीन करें आप बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, पानी नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं, पानी आता ही नहीं है। फिर क्या करते हैं आप लोग? वही प्लांट पे से जा के कैन भर के लेकर आते हैं, पैसों में खरीद के। पानी खरीद रहे होते हैं आप लोग। तो ये जो इलाके के टाउन है, मैंने कभी इनसे बात हुई? नहीं, इनसे नहीं हुई कभी। कभी गए नहीं शिकायत लेके? कोई सुनता ही नहीं है। आप जब भी जाएंगे वही टोपीबाजियाँ, आ जाएगा पानी, आ जाएगा, लाइट वालों को बोला हुआ है। आप एहतिजाज भी कर लेंगे जब भी वो कुछ हल नहीं निकलता अच्छा, उनका। ये जिस तरीके से यहाँ पर हालात हैं, जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जितनी तंग गलियाँ हैं, आपको लगता नहीं है तो डर ही लगा रहता है? यहाँ पर बहुत सारी तो मखदूश इमारतें हैं कि जिनके अंदर रिहाइश इख्तियार करना भी आपकी जान को खतरा है। अब गरीब आदमी क्या करेगा ये बताएं। नई बिल्डिंग तो बंदा वो घर तो खरीद नहीं सकता, और नई बिल्डिंगों के किराए भी अगर आप देंगे तो 20,000 25,000 रुपये किराया है। पुरानी बिल्डिंगों का ये होता है बंदा 10-12 हज़ार रुपये में बंदा गुजारा कर लेता है। और आप ये देखें 10-15 हज़ार रुपये किराया देगा, बिजली देगा, गैस देगा, तो जो बंदा पूरे महीने में कमाता है वो उसी में निकल जाता है। बंदा खाएगा पिएगा क्या? फिर बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, उसके अलग पैसा है, तो वो बंदा बहुत परेशानी के आलम में है। परेशानी है, मसाइल हैं, ये वो मसाइल हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में हमें नजर आते हैं। यहाँ से मजीद जरा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ, अस्सलाम। इधर आइएगा। मुझे बताएं कि कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? मुझे यहाँ तकरीबन 38 साल हो गए 38 साल माशाल्लाह जी, हो छोटे गए। से बड़े इस इलाके में हुए। तो ये इलाके की सूरत हाल तो बहुत खराब नजर आ रही है। बहुत पहले से ज़्यादा और ख़राब हो गई। ये जो नई हुकूमत आई है बाजी, इसने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। ना यहाँ पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना कारोबार है। तो गैस क्या क्या करते हैं फिर आप? सिलेंडर यूज़ करते हैं जी। तो गैस के बिल आते हैं? बिल भी आते हैं, बिजली के भी बिल आते हैं। फिर भी गैस वाले भी बाकी जो है ना वो के इलेक्ट्रिक वालों को देख के सीख चुके हैं सारा। के बस लोड शेडिंग हाँ, करो। बस लोड शेडिंग करते रहो। वो भी टाइम दे रहे हैं कि सुबह 6 बजे आएगी, 9 बजे तक जाएगी, मगर आती वो भी नहीं है। वो बोले मशीन लगा लो, मशीन लगाना भी आपको पता है जुर्म है। तो ऐसा ही हर होता जगह है। से आवाम को जो है ना इन्होंने फंसा के रखा हुआ है। आवाम जो है वो मुश्किलात से दो चार है। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, उन लोगों से खास तौर पर बात करते हैं क्योंकि ओल्ड सिटी एरिया है, तो यहाँ पर मोस्टली वो लोग रिहाइश पसीन है जो काफी अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? मैं पैदा यही हूँ। आप यहीं पे पैदा हुए हैं? तो ये बताइए कैसी गुजरी है जिंदगी? अल्लाह का करम है। तो ये जब आपकी पैदाइश थी, आपका बचपन था, जवानी थी, तब हालात थोड़े बेहतर होंगे, आबादी कम होगी, रास्ते खुले होंगे। बिल्कुल। अब क्या हुआ? अब तो आबादी बहुत बढ़ गई। इस गली के अंदर लेडीज जेंट्स सब गर्मी में ऐसे ही सोया करते हैं। लाइट नहीं थी उस टाइम भी, बचपन की बात बता रहा हूँ। मजाले कोई किसी को छेड़ कर दे या कोई ऐसी बात है, ऐसा है। एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे। और ये इलाका खास तौर पे ऐसा था, हर दूसरी गली में मंदिर थे। यहाँ पर मंदिर तो अभी भी है यहाँ पे? इतने नहीं है, पहले तो हर गली में थे। पहले हर गली। अब ये जो नक्शा बन गया है इस इलाके का कि हर जगह पर तंग गलियां और कारोबार, दुकानें, 24 घंटे का शोर गाड़ियों का, पानी नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, तो फिर ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? भाई इसलिए कि अलाउ है 2 माले या 3 माले, ऐसा ही। और ये 6 7 माले 8 माले की बिल्डिंगें बन गई तो क्या होगा? ये जो यहाँ पर तो फिर ये जो गटर लाइन का निजाम है वो भी तबाहाली का शिकार होगा चारों तरफ से। तो फिर आप लोग क्या करते हैं कि खुद जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं बुला के किसी से सफाई कराई जाए, खुद ही करा दें। या कोई टाउन चेयरमैन वगैरह जिम्मेदारी? नहीं, वो सफाई तो हुए अभी आते हुए केएमसी वाले आते हैं, साफ करके जाते हैं। साफ कर जाते हैं। ठीक है जी। वो लोग जो यहाँ पर अरसा दराज से रिहाइश पजीर है, उनसे हम लोग जो है यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कारोबार है? जी हम लोग डेली पे काम करने वाले हैं, पेंटर हैं। पेंटर पेंटर है। जी। तो ये बताएं कि ये जो इलाका है आपका, जी ओल्ड सिटी एरिया, ओल्ड सिटी एरिया, मशहूर इलाका कराची का, कराची बहुत पुराना इलाका। इतना क्राउडेड, इतना हर जगह पर बसें, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, बाइक्स फंसी हुई हैं, ये क्या है? ये भाई असल में आबादी बढ़ती जा रही है, और वही छोटी सी सीवरेज की लाइन है, वही छोटी सी पानी की लाइन है। गैस देना नहीं है, पानी देना नहीं है, बिजली देना नहीं। मेरे घर पे सामने देखो सामियाना लगा हुआ है, शादी हो रही मेरी बेटी की आज। अच्छा,
हाँ मुबारक हो आप लोग आपको। आइए, बिरयानी खाइए मेरे साथ बैठ के बहुत इंशाल्लाह। तो है ना, क्या कहते हैं, अब देखो लाइट नहीं है, अब घर में सारे बैठे हुए हैं। अब जनरेटर की लाइन ली हुई है, जब तक यहाँ से जनरेटर खत्म नहीं होंगे एक भी, या आप अंदर जाएंगे ना, सारे जनरेटर लगे हुए हैं बड़े बड़े। कौन से जनरेटर किसके हैं ये वो? फुल साइज के, ये सब अपना ओनर बैठे हुए हैं, हमारे अच्छा। सलावड़ा ये वालों आप के लोगों को क्या किराए पे देते हैं? किराए पे देते हैं। अभी अच्छा। मैंने सिर्फ अपनी बेटी के लिए शादी के लिए एक माह के लिए लिए 6,000 रुपए देके, उसमें सिर्फ 2 फैन और 4 बल्ब। तो इसी तरह सब ले रहे हैं। अगर ये सब बायकॉट करें ना हमारे मोहल्ले के लोग, तो मेरे ख्याल में ये हट जाएंगे। जब तक ये हटेंगे नहीं, यहाँ ये लोड शेडिंग रहेगी, बिजली की भी, गैस की भी, पानी की भी। मतलब जहाँ पर कोई मसला होता है वहीं पर कोई ना कोई जुगाड़ हम सोच लेते हैं कि अच्छा इसका हल ये होगा। हाँ बस ये ना। तो ये जो अब हालात हैं इस शहर के, जैसे आपने बताया कि बिजली का मसला हो गया, साथ ही साथ और जो मसाइल हैं इलाके के वो भी बताइए। क्या मसाइल तो ये है कि ये अपना हमारे जो इलाका है ना, पूरा कारोबारी इलाका है। आप यहाँ खड़े हैं, आपको यहाँ से लकड़ी भी मिल जाएगी, आपको सीमेंट भी मिल जाएगा, आपको यहाँ से हार्डवेयर भी मिल जाएगा, आप बिजली भी मिल जाएगी, यानी कि रंग भी मिल जाएगा। तो लोग खरीदारी के लिए आते हैं, तो दुकान वालों ने पहले अपनी दुकानें इतनी बढ़ाई हुई है, तो वो अपनी पार्किंग करते हैं, तो वहाँ ये हो जाता है, बिल्कुल ही बंद हो जाता है। बिल्कुल बंद हो जाता है रास्ता। अच्छा, गैस लोग कह रहे हैं इलाके में गैस बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या नहीं, कहते हैं? हाँ बिल्कुल कहेंगे ना, क्या बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं है कि ये रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक गैस नहीं होती। वो तो पूरे मुल्क में ही नहीं है। हाँ, बस। इसके अलावा जाती है गैस? नहीं, इसके अलावा तो नहीं जाते, बस ये टाइमिंग है। बिजली का कोई टाइमिंग नहीं है। 3 रात को, यानी कि पूरे पाकिस्तान में या कराची में देख ले तो 11 या 12 बजे तक बिजली जाती है। हमारे इलाके में रात के 3 बजे तक बिजली आती है, सुबह रात के 10 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक। अब कितने घंटे की लोड शेडिंग हुई? 4 से 5 घंटे की लोड और शेडिंग ये है। वो टाइम होता है जब लोग जो है वो अपने घरों में थक हार के जिंदगी की परेशानियों से लोग जो है वो यहाँ पर सो रहे होते हैं रात को। और यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी बुनियादी सहूलत जो है वो उनको अवेलेबल नहीं है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं ओल्ड सिटी एरिया, डिस्ट्रिक्ट है जी ये साउथ, और यहाँ पर जो है वो मसाइल का अंबार है। यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। मजीद जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर। सर जी, कितना टाइम हो गया इस इलाके में? इस इलाके में पैदा इधर ही हुए। पैदा ही इधर हुए हैं? अच्छा, मैंने देखा है जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं वो अरसा दराज से रिहाइश पजीर है, नए नहीं आए। नए लोग भी आए हैं यहाँ पे, पुराने लोग ज़्यादा हैं। पुराने लोग ज्यादा। हाँ, अक्सर जो खुशहाल होते गए जाते रहे, गरीब लोग यहाँ परेशान हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत बेहतर होते गए फाइनेंशियली वो यहाँ से इस इलाके को छोड़कर जा रहे थे। जाते रहे। और ये माशाल्लाह इलाका कमर्शियल हो गया है, बहुत ज्यादा ही कमर्शियल हो गया सारा है। कमर्शियल हो गया। कमर्शियल की वजह से यहाँ बिलिंग का कोई मसला नहीं था इतना। इलेक्ट्रिक मार्केट है, बोराबिट शीशा मार्केट है, इधर रंग मार्केट है, कमर्शियल है। इनके बिल सबके भरे जाते हैं। इसके बावजूद कुछ इलाके ऐसे हैं जो सजा टच कर दी गए हैं PMT के साथ। इसकी वजह से अहले मोहल्ला को पूरी को परेशानी है। बिजली आपकी, जैसे आप बता रहे हैं ना, कमर्शियल है। अब कमर्शियल की तो यूनिट्स ज्यादा महंगे हैं। वो तो यूनिट है, इनके साथ उनको भी साथ आप लोगों की जो विचार। बिजली आती है, जो रिहाइश पजीर है यहाँ पर, जो फ्लैट्स अपार्टमेंट्स बने हुए लोग रह रहे हैं, उनका और दुकानों का भी लेक जैसा आता है या नहीं वो नहीं, अलग अलग है। वो कमर्शियल अलग है, वो रेसियल अलग है। तो लोगों को बड़ा डिस्टर्ब किया। वो 14 घंटे लाइट नहीं होती। रात को 4, साढ़े 3 बजे तक लाइट आ रही थी। अभी इन्होंने 2, पौने 2 बजे लाइट दे रहे हैं अब भी। अब बच्चे को सुबह स्कूल जाना होता है, कुछ तैयारी करनी होती है, 7, सवा 7 बजे स्कूल लगने शुरू हो जाते हैं, ऐसा ही है ना। नमाज का टाइम भी होता है, अज़ान का, सारी चीज़ बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ इलाका। पानी यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है, हर चीज़ की परेशानी है। तो लाइट होगी तो पानी भी आएगा, ऐसा ही है। समझे ना। अच्छा, पानी का इन्होंने टाइम एक रखा हुआ है फिक्स। उस सुबह के टाइम पानी आता है 10 बजे, इसके बाद ख़त्म हो जाता है पानी। रोजाना आता है? रोज़ाना यही मैटर है। अभी अब तो अक्सर ये हो गया कि वो लेन फट गई, फलानी लेन फट गई। तो जब पानी का टाइम है उस टाइम पे बिजली होती है इलाके में? नहीं होती है ना बिजली। 9 बजे चली जाती है, सुबह 6 बजे जा रही है, कभी 9 बजे जा रही है, 11 बजे 12 बजे आती है, पानी का टाइम खत्म हो जाता है। अब लोग पानी के बेचारे बोतलें लेके घूम रहे होते हैं। यहाँ तक कि फैमिली बच्चों को साथ लेके आती है पानी भरने के लिए मस्जिद के अंदर। अब मस्जिद में वजू खाने के नहीं, वजू के लिए पानी नहीं होता। तो ये जो इतने मसाइल हैं, आप लोग ये मसाइल लेके जाते हैं उनके पास, इनको वोट दिए हुए? जाते हैं, MNA MP भी जाते हैं, सारी जगह। बिजली वाले सुनते किसी के नहीं है। यहाँ से हम रैली बना के ले भी गए GC ऑफिस के अंदर, तो KC के ऑफिस के अंदर, वो नहीं सुनते किसी की भी। आपको लगता है कि कभी वो दिन आएगा जब आपके इलाके के हालात बेहतर होंगे? अल्लाह करे आया तो कोई बेहतरी आ जाएगी। ठीक है जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। ये बताइए, जो कह रहे हैं ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, मसाइल का अंबार है, यही सूरत हाल है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और समझे 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और लोड शेडिंग के लिए कितनी बार आवाम को निकाल भी लिया, लेके भी चले गए, मगर कोई हल नहीं निकला इसका। तो कभी आया है, ऐसा हुआ है कि टाउन चेयरमैन इलाके में आए हो, काउंसलर इलाके में आए हो, उन्होंने
बात की हो? टाउन चेयरमैन के पास तो टाइम ही नहीं है ना, उनके पास भी कितनी एप्लीकेशन लेके गए मगर वो कोई सुनते ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं करते इस पे। तो फिर यहाँ पर जिस तरीके से मैं अक्सर बात करती हूँ कि आप जब भी आपकी फैमिली होती है, आप सोचते हो उनको बेहतर मुस्तकबिल देना है, उनको अच्छी से अच्छी पढ़ाई देनी है, तरबियत करनी है। ये जहाँ पर इतने मसाइल हो, इंसान तो इसी में उलझ जाता है। वो आप लोग फिर आपको लगता इन है मसाइल का तो सामना करना पड़ रहा है। अब इनकी वजह से ना बच्चों की पढ़ाई पूरी हो रही है, ऐसे बल्कि अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। कोई यूपीएस लगा रहा है, कोई बैटरी लगा रहा है, कोई जनरेटर लगा रहा है। ऐसे अब ये अखराजात करें या बच्चों को पढ़ाएं, और सुनने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। नहीं, जैसे ये कह रहे थे, अभी मैं एक साहब से बात करी थी, मुझे कह रहे थे कि यहाँ पर आप लोगों के इलाके में जनरेटर जो है वो किराए पे भी मिल जाता है। जी जी जी। कि जो है वो इतने रुपए में आप जो है वो अपने घर, वो क्या सिस्टम है वो बताइएगा जरा। जनरेटर की सर्विस है, वो एक पंखा और 2 सेवर चलते हैं, उसके 3,500-4 हज़ार रुपए लेते हैं ये। एक दिन के? एक दिन के नहीं, महीने के। महीने के। और वो उसके अंदर पेट्रोल आपका है? नहीं, डीजल, जनरेटर उन्हीं का है, डीजल भी उन्हीं का है, हर चीज उन्हीं की है। वो तार अपने जनरेटर से हमारे घर में लगा के दे। तो ये तो अच्छा है, महीने में 3,500 अब जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो कैसे करेगा? नहीं, बिजली का कनेक्शन काटते हैं ना, महीने का 3,500 रुपया दें। वो एक पंखा और 2 सेवर चलेंगे, वो भी लोड शेडिंग होने पे। और अगर एक्स्ट्रा लोड शेडिंग जो गैर एलानी लोड शेडिंग यहाँ हो रही है, उस पर वो लोग नहीं चलाते जनरेटर। अच्छा, उस पे नहीं चलाते वो? चलिए नहीं, ठीक है। सिर्फ जनरेटर भी 1.5 घंटा 2 घंटे चलता है, यहाँ पे लोड शेडिंग 4 घंटे की है। तो ये 4 घंटे से 14 घंटे की लोड शेडिंग अब है। आप ये कह रहे हैं 14 घंटे की अगर लोड शेडिंग आपके इलाके में हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिट्स तो आप लोग इस्तेमाल ज्यादा कर ही नहीं पा रहे, तो बिल मुनासिब आ रहा है? नहीं, बिल वही आ रहा है। बिल कितना बिल है? तो एवरेज का आता है। अब 24 घंटे लाइट है तो 2,500-3 हज़ार रुपए बिल है, और अगर 14 घंटे लाइट नहीं तो है। वही बिल है। मतलब सेम बिल है, उसमें सेम कुछ बिल है, कुछ खास उसमें फर्क कोई नहीं पड़ा। कंप्रोमाइज नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मुअम्मा है जो कि कराची शहर में कभी हल नहीं हुआ। बिजली इस्तेमाल करें ना करें, बिल आपका पूरा आता है। कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? मैडम काफ़ी टाइम से बहुत परेशान है लोग, 80% तो गुर्बत की लकीर से गुजर रहे हैं, और ये 3,000 रुपये का बिल भी नहीं भर सक रहे हैं। दूसरी लोड शेडिंग में यहाँ इतनी है, तो ये तो हाकिम वक्त को जवाब देना होगा। ये रियायत इतनी परेशान हो रही है। 20% लोग पैसे वाले हैं जो अपना गुजर बसर कर, 80% जो गुर्बत की लकीर से गुजर रहे हैं, और उनके लिए तो ऐसा हो रहा है कि बस क़यामत का मंजर है। ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अब ये आपके इलाके में अभी लाइट नहीं है। जी जी। तो ये जिस तरीके से अंधेर नगरी बनी हुई है, यहाँ पर तो फैमिलीज निकल नहीं सकती। बहुत परेशान है लोग, घरों के अंदर लोग, बच्चे हैं छोटे छोटे, और किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये कब्रिस्तान ही बना हुआ है, क्योंकि लोड शेडिंग कभी हुई नहीं है यहाँ पे इस तरीके की जो हो रही है। सिर्फ जंग के टाइम, वार टाइम हुआ 65 और 71 में सिर्फ लोड शेडिंग होती थी, बाकी इसके अलावा तो ये रोशनी का शहर था, आज खंडर बन गया है ये। और ये हाकिमों का को जवाब देना होगा। इतने लोग बैठे हुए इस्लामाबाद, ये जो है पैसे वाले हो तो अपने ऐश की ज़िंदगी गुजार, 80% लोग जो गुर्बत की लकीर से गुजर रहे हैं, उनको हाकिम वक्त को जवाब देना होगा। किस तरीके से लोग गुजारा कर रहे हैं, अपने 3 टाइम का खाना किस तरह खा रहे हैं, बच्चों को किस तरह खिला रहे हैं, तालीम किस तरह हो रही है, किराए मकान का, बिजली का बिल, ये कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ दिखावा है। और वो किस तरीके से अपना गुजारा तो कर ये तो कहते हैं हम मसाइल का हल कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हमने हालात बेहतर किए हैं, इलाकों में डेवलपमेंट का काम हुआ है, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ दिखावा ही दिखावा है, सिर्फ बस बातें ही बातें हैं। पानी देखो, जिस टाइम पे पानी छोड़ते हैं उस लाइट नहीं होती, और जब लाइट होती है तो पानी नहीं होता। इन्होंने बाकायदा मिले हुए ये वापडा वाले, ये वाटर बोर्ड वाले और KLFT। अब देखो ना, जब बत्ती होती तो पानी नहीं, और जब पानी आ रहा हो तो बत्ती नहीं। तो ये तो इनका प्लान के तहत काम हो रहा है ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हम जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं ओल्ड सिटी एरिया में, जहाँ पर हम आवाम से बात करके उनकी राय ले रहे हैं। उनका कहना ये है कि जिस तरीके से कराची के बाकी इलाकों में हालात हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ये कहा जा सकता है कि उससे वर्स्ट सिचुएशन जो है वो ओल्ड सिटी एरिया में है। और यहाँ पर भी कोई भी ना उनकी परेशानियों को सुनने वाला है। मल्टीपल टाइम वो एहतजाज कर चुके हैं, ना उनकी परेशानियों को सुना जा रहा है, ना उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी इलाके में रह रही हैं? जी जी, यहीं पे रहते हैं। कितना टाइम हो गया? यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पे पैदा हुए हैं। यहीं पे पले बड़े, यहीं पे पैदा, शादी भी यहीं पे? सब अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो इलाके के मसाइल पर लोग बात कर रहे हैं कि पानी नहीं आता, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, खवातीन के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे होते हैं। मुश्किल, हमारी जिंदगी फ़लस्तीन जैसी हो गई है। हम बिल्कुल फ़लस्तीन में रह रहे हैं, हमें यूँ लग रहा है। क्या कुछ नहीं देते, कुछ नहीं है, ना बिजली है, ना हमें गैस है, और पानी तो इंतहा हो गई है। माओ के यहाँ नहाने जाते हैं बच्चे छोटे छोटे, गैलन भर भर के नाफ उतरती है बार बार, इतनी हमारी परेशानी है। तो ये जब बच्चों को सुबह स्कूल के लिए आप निकालते हो, हम नीचे जाके पहले मस्जिदों और उसके गेटों से पहले इतने बड़े बड़े 10-10 किलो के कैन उठा के लाते हैं, तो बच्चे हाथ मुंह धोते हैं, तब जाके बच्चे स्कूल में जाने जैसे होते हैं।
और सिलेंडर कभी ख़त्म हो जाता है एन मौके पर, बच्चों का लंच बनाते हैं, बच्चों को नाश्ता देते हैं, सिलेंडर ख़त्म एन मौके पे। गैस नहीं आती गैस तो आता ही नहीं है, कहाँ आता है गैस, सिलेंडर पे ही चल रहे हैं हम लोग तो। और पानी का क्या मसला है? पानी तो है ही नहीं, 7 महीने हो गए हमारे यहाँ पानी नहीं है, कुछ नहीं है। ये क्या अभी भी है? नहाने के लिए मेरी माँ के यहाँ आई हूँ, बोरिंग का पानी है, 1.25 लाख की बोरिंग, हम लोग कहाँ से कराएं, ऐसा ही है बड़ा। किधर करवाएं हम जैसे लोग। आप कह रही हैं ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। हाँ, हाँ। तो है क्या इलाके में? कुछ नहीं है, बस देख लो, आते हैं वोट देते हैं, हम लोग खुश होते हैं और उछलते कूदते हैं, बस दे देते हैं वोट, उसके बाद कोई पूछता नहीं है। अब सब लाख लाख रुपए की बोरिंग करवा रहे हैं, हम लोग किधर से लाख रुपए लेकर आए तो भाई। ये टाउन चेयरमैन के जो है यहाँ पर, टाउन चेयरमैन हो गए या काउंसलर हो गए, कभी इनके पास आप लोग कोई एहतजाज वगैरह किया हो? बहुत किया है, हम लोग जमीनों पे बैठे हैं, बच्चों को लेके गए जमीनों पे बैठे हैं, बहुत एहतजाज किया, कोई सुनने वाला है नहीं। एक दिन खाली लोड शेडिंग कम करते हैं, उसके बाद दोबारा अपनी जात बताना शुरू हो जाते हैं। तो आपको लगता है कभी हालात बेहतर होंगे इलाके में? नहीं नहीं, बद से बदतरीन होंगे हालात, बद से बदतरीन होंगे, अच्छे होने का कोई इम्कान नहीं है। हाँ, अल्लाह गैब से मदद कर ले तो कोई अच्छा आ जाए तो। बेशक अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। जिस तरीके से लोगों को मुश्किलात का यहाँ पर सामना है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी जो है वो पिछले 7 महीने से मौजूद नहीं है, और पानी का ना होना सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि पानी जो है वो इंसानी ज़िंदगी की एक अहम, आप कह लें सबसे अहम जो है कि आपको पानी तो चाहिए पीने के लिए भी, और खाना बनाने के लिए भी, नहाने के लिए भी, और बहुत सारे कामों के लिए। लेकिन पानी 7 महीने से इलाके में मौजूद नहीं है। पानी लोग ख़रीद रहे हैं, यहाँ पर जनरेटर्स पड़े हुए हैं, और जनरेटर्स जो हैं वो किराए पे मिल रहे हैं कि आप लोग जो है वो किराए पे ले लें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब इलाके में बिजली नहीं होगी तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव लोग निकालते हैं। और वैसे जो हमारी कौम है वो मशहूर है जुगाड़ के लिए, तो इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव, कोई ना कोई कारोबार निकाल लिया जाता है कि किस तरीके से लोगों की जेबों से मज़ीद पैसा जो है वो निकालना है। ये ओल्ड सिटी एरिया है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है जी ये साउथ। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा क्विकली बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इलाके में और क्या क्या मसाइल। कितना टाइम हो गया इस इलाके में? काफी अच्छे 20-25 साल हो गए। शादी करके यहीं आई थी? हाँ, तो इससे पहले कहाँ थी? यहीं रहते थे, रंछोड़ लाइन में गए। रनछोड़ लाइन में। अच्छा, ये जिस तरीके के इलाके की सूरत हाल, लाइट नहीं है अभी? जी लाइट नहीं है? नहीं, लाइट बिल्कुल नहीं आती है। तो ये क्या कितनी परेशानी है बच्चों के साथ? एक तो घर ऑलरेडी इतने तंग है और उसके बाद बिजली नहीं है, हब्स कितना होता होगा, कितना मुश्किल है इतनी गर्मी में। बहुत मुश्किल है, बहुत है। सुबह से लाइट जाती है, फिर 3-3 घंटे तक जाती रहती है लाइट पे, समझो। अभी भी लाइट नहीं है, पूरा दिन बगैर लाइट जाती रहती है। 1 घंटा आती है तो 4 घंटे लाइट बंद होती है। गैस की सूरत हाल क्या है इलाके में? अब हम तो कुछ नहीं बता सकते, आप देख लो। गैस जब खाना वाना बनाती है गैस आ रही है? गैस भी नहीं आती 9 बजे तक, नहीं आ 9 रही बजे है? नहीं। ठीक है जी। आप मुझे बताएं आंटी, कितने बच्चे हैं आपके? मैं 3 बेटियां हैं, तीनों शादीशुदा हैं। माशाल्लाह, तीनों बेटियों की जिम्मेदारी से आप हाँ, मैं फारिग हो गई हैं। फारिग हो गई। तो ये बताएं कि अब आप किसके साथ रहती हैं? मेरी बेटी है मेरे साथ, एक बेटी है। आप ये इस इलाके में कितना टाइम हो गया आपको? पैदाइश यहाँ की है हम लोगों की सबकी। तो ये जितने मैं भी बात करी थी, जितने तंग घर हैं और जैसे बिजली चली जाती है, अब यहाँ पर 44 डिग्री टेम्परेचर है कराची में, हीट वेव का आलम है, बंदे अब बेहोश लोगों हो ने रहे हैं। नहीं, अभी लोगों ने जैसे जनरेटर ले लिए लाइनें, कोई बैटरियाँ लगा ले हैं, कोई ये करें, इस तरीके से सब अपना अपना घर चला रहे हैं। तो ये बैटरियाँ कितनी देर चल रही हैं? क्योंकि यहाँ पर मैंने लोगों से बात की है, लोग कह रहे हैं कि हमारा तो एक टाइम का खाना पूरा नहीं हो रहा, हम बैटरियाँ कहाँ से लगवाएंगे? नहीं, वो तो नहीं लगा, जिन्होंने लगाए उनकी बात कर रही हूँ, तो वो तो बेचारे फिर थोड़े सुकून में हैं। ये जो ये है कि बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। जो बीमार है वो तो ज्यादा ही परेशान। जाहिर सी बात है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। माँ जी, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? हमारा तो साल जपड़ा हमारा चीज है। कितना? हमारे को तो बहुत साल हम इधर ही रहते हैं। पैदा भी इधर ही हुई है? हाँ। तो आप तो पोतों पोतियों की भी शादी कर दी होगी सब आपने? सब हमारे मारवाड़ सब अपने इधर ही रहते हैं, बाहर कोई नहीं जाता है। अच्छा, तो ये इलाके में जितने मसले हैं, जितनी परेशानियां हैं, उनके बारे में बताइएगा। वो बताना, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बच्चियाँ घर जाती है, पानी नहीं है। तो आप लोग क्या सारी रात बिजली नहीं होती? कहते हैं 3:30 बजे तक बिजली नहीं होती, तो आप लोग क्यों, क्या बाहर ही बैठे रहते हैं? बाहर बैठे रहते तो क्या करें, गर्मी है, अभी भी बाहर बैठे हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ अभी भी सब लोग बाहर बैठे रहे। आपको लगता है मसले हल होंगे इलाके के कभी? हाँ नहीं भाई, अल्लाह को मालूम। अब आते हैं रोजाना, हमारे को वोट दो, हम सब करेगा, वोट लेके कुछ नहीं करते। ये देखे ना, आपकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन,
जो है वो इस इलाके में ओल्ड सिटी एरिया में रिहाइश पजीर है और जिस तरीके से जो है वो मसाइल का अंबार लगा हुआ है वो एक अलग सूरत हाल है। ये ऐसे माहौल में कैसे ठीक हो सकती हैं आप? क्या बिजली तो है नहीं। बिजली नहीं है, हाल है ऐसे बैठे हैं, बाहर बैठना पड़ता है, हमारे घर में तो बिजली होती ही नहीं। तो ये अब बिजली नहीं है तो कितनी देर तक आप लोग यहाँ पे बैठेंगे? जब लाइट आए जब तक। अब जब लाइट आएगी 2:30-3 बजे, उसके बाद बैठे रहेंगे आप लोग और फिर सोएंगे कब? 4 बजे सुबह के। क्या करें भाई, लोग कुछ करते ही नहीं, कैसे करें? मसले हल नहीं करते, नहीं होते। आप बताएं आंटी। बस रात को 2-2:30 बजे सोते हैं, यहाँ बैठे रहते, खाने पीने बिगर। लाइट नहीं है, क्या करें? नहीं तो आप लाइट के बिगर बहुत परेशानी है। अब अगर जो अभी की लाइट गई हुई है तो जी। अब ये जो है लाइट सुबह 3 बजे आएगी। हाँ, रात 3 के। बजे आएगी। जब तक यहाँ बैठे रहते, कोई बैठने देते, कोई नहीं बैठने देते, फिर उधर उधर ऐसे होते रहते। क्या करें? जितना बहुत अंधेरा है, परेशान, जितनी कम बहुत गलियां हैं। अंधेरा है, छोटे बच्चे भी है हमारे घर, क्या करें? परेशानी है, बहुत परेशानी। आप मेहरबानी होगी, आप लाइटों का कुछ कर दो। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम लोग जो है वो कराची के इलाके ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद है और यहाँ पर जिस तरीके से आपको सूरत हाल नजर आ रही है, जितनी सूरत हाल यहाँ पर खराब है और जिस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे 8-9 का टाइम है और अब अभी की बिजली गई हुई रात के 3-3:30 बजे अगर आएगी। खवातीन अपने छोटे छोटे बच्चों समेत जो है वो इस वक्त बाहर बैठी हुई हैं क्योंकि इस वक्त भी इलाके में लाइट मौजूद नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से पानी का मसला है, जिस तरीके से गैस का मसला है, जिस तरीके से यहाँ पर ड्रेनेज का मसला होगा, क्योंकि ये ओवर पॉपुलेटेड है, यहाँ पर जो है वो आपको लातादाद हाई राइज बिल्डिंग नजर आएंगी। ये वो इलाका है जहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो कि नाकाबिले रिहाइश हैं, जहाँ पर रिहाइश नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वो खतरनाक इमारतें वो कभी भी गिर सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। इसकी बुनियादी वजह यही है कि लोग इस कदर फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं कि लोग ऐसे घरों में रहने के लिए भी मजबूर हैं अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ। और ये बहुत बड़ी तादाद में जो आपको मेरे इर्द गिर्द बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये भी इस वक्त जो सोने का टाइम है इनका सड़कों पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि घरों में लाइट मौजूद नहीं है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है, कचरा यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ जिस तरीके से लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है और जिस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और लम्हा फिक्रिया भी है। उम्मीद है कि मसला हल होगा। इलाके के जो टाउन चेयरमैन है उनसे जरा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आज हम लोग बात कर रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट की, वो है डिस्ट्रिक्ट साउथ। और इस वक्त जो है क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ टाउन्स होते हैं, हमारे साथ आज एक टाउन चेयरमैन साहब मौजूद हैं, मंजूर अली शेख साहब इनका नाम है, ताल्लुक़ है इनका PTI से। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर हम अक्सर व बेशतर बात करते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है और लोगों से भी हमेशा यही कहा जाता है कि आप अपने टाउन चेयरमैन से या जो इलाके के काउंसलर हैं उनसे बात करें ताकि आपके मसाइल को जो है वो हल किया जा सके। और लोग इन शिकायत भी करते हैं और लोग कहते हैं कि मल्टीपल टाइम जब दरख्वास्तें जमा कराई जाती भी हैं तो भी कोई खातिर ख्वाह या कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिलता। तो हमने सोचा कि क्यों ना आकर इनसे ही जवाब तलबी कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर जी, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि टाउन चेयरमैन बने में कितना टाइम हो गया आपको? जी तकरीबन पौने 2 साल। पौने 2 साल हो गए हैं आपको? पौने 2 साल हमें बने हुआ है। जो पावर डेलीगेट हुए हैं वो 1.5 साल के। 1.5 साल हो गया। जी, अच्छा, जी। टाउन में कौन कौन से इलाके आपके अंडर आते हैं? देखिए हमारे 13 UC है, क्लिफ्टन से लेके लियारी के बॉर्डर तक। 13 Old UCs आपके अंडर है? जी जी। ओल्ड सिटी भी इसी के अंदर आते ओल्ड हैं? सिटी एरिया। अच्छा, यहाँ पर जब भी हम आते हैं, मतलब नॉर्मली हम लोग ना भी हैं, जो आम लोग भी यहाँ पर कराची की आवाम आती है, हमेशा यही शिकायत होती है कि यहाँ पर जो 5-6 मसाइल हैं जिसका सामना करना पड़ता है। एक तो ये है कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे आप घंटों ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो उस पर आपकी कभी किसी से बात हुई है? आपने कोशिश की है कि ये जो आप कह लें गैर कानूनी तजावुज़ात हैं इनको किसी तरीके से जिसकी जिम्मेदारी है हटाया जाए ताकि सड़कों को थोड़ा खुला किया जाए, आवाम के लिए आसानी की जाए? देखिए आपके आने से पहले अभी बोरा बाज़ार के जो एसोसिएशन सदर की है अभी मेरे पास बैठे थे, हमने वहाँ पे कल भी ऑपरेशन किया था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे साथ हैं। देखिए बात ये है कि ट्रैफिक जाम होने का आप दुनिया में इवन डेवलप कंट्रीज़ में जाएंगे ना, वहाँ पे इससे बड़ी रोडें नहीं है मगर मैनेजमेंट है। अब ये यहाँ पे जी अगर हम ट्रैफिक का भी हम काम करें, पुलिस का भी हम करें, एनक्रोचमेंट का भी हम करें तो क्वाइट इम्पॉसिबल। मगर इस डिस्ट्रिक्ट में खुशकिस्मती है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ताउन करती है और वो ऑन बोर्ड लेती है ट्रैफिक पुलिस को। तो क्योंकि इस ओवर पॉपुलेटेड सिटी
जिस शहर में लाकानूनियत तो जहाँ पे जो है ना अफसर आए तो जी अपनी पॉलिसी दे दे, इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए गए हो। अब जी जहाँ पे DIG आया डॉक्टर अमीर शेख, उसने कहा हेलमेट पहनेंगे, वो जब तक उसकी पोस्टिंग रही आपको शारे फैसल पे 95% हेलमेट पहनते थे। आज आप शारे फैसल पे या किसी रोड पे चले जाएंगे तो 5% भी हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो देखिए आपको इदारे बनाने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जब वो इलेक्शन लड़ने जाता है तो कहता है जी मैं 5 नौकरियां दूंगा, मैं ये गली बना दूंगा, मैं वाटर सप्लाई दूंगा, जो उसका काम नहीं है, ठीक है ना। उसका काम है लेजिस्लेशन। वो जी आके जो है ना लोकल गवर्नमेंट में आके घुस के बैठने की कोशिश करता है। ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। अगर काम बांटे जाए और अकाउंटेबल किया जाए, ठीक है ना, तो बेहतरी आ सकती है। ये इदारे बनाए जाए, न कि IG जी मैं हूँ, मैं तो हमेशा डिक्टेटर होता है, ठीक है ना। और आप जब अवाम के वोट से आए हैं उनके साथ सच बोलें, कहें जी मुझे कानून साजी अगर मुझे वजारत मिल रही है तो मैं उस वजारत को बेहतर कर दूंगा। मेरे पास फूड की वजारत आई तो मैं फूड ठीक कर दूंगा। मेरे पास इंटीरियर होम की आई तो मैं अमन अमान ठीक कर दूंगा। वो कहते हैं जी मैं गली ठीक कर दूंगा, मैं नौकरियां दे दूंगा। तो इस तरह से देखें इस शहर की मैं जो कहता हूँ ऑलरेडी मल्टीनेशनल सिटी है, ओवर पॉपुलेटेड सिटी है। हम जब वर्किंग करने गए कि जी अगर डिसैलिनेशन पे जाते हैं, इस शहर का पानी बड़ा मसला है, तो कहा कि जी जो आपकी प्रेजेंट लाइनें हैं वो उसका जो है ना दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, आपको नई डालनी पड़ेंगी, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो ओवरऑल आपको जो है ना मसाइल है और उसके हल के लिए वसाइल भी नहीं है और इदारे भी नहीं बन रहे हैं। मुझे मंसूर साहब 2 बातें आपने की। पहली बात तो आपने की कि MNA का काम नहीं होता कि वो जाके लोगों को ये बोले कि MNA एंड MP है। MNA एंड MP का काम नहीं होता कि वो जाके बोले, उनका काम लेजिस्लेशंस का होता है। अब यहाँ पर जब से पाकिस्तान बना है उस दिन से लेकर अब तक हम यही करते आए हैं। ये नहीं है कि आप नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, कोई और वजीर कर रहा है। जब भी इंतखाबात के दिन करीब आते हैं उससे पहले जब भी कहीं भी जलसा होता है, कोई भी हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर आला हो, चाहे वज़ीर दाखिला हो, वो खड़ा होकर यही कहता है कि मैं पानी भी ठीक कर दूंगा, मैं गलियां भी ठीक कर दूंगा, मैं कचरा भी उठा। तो ये तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है शुरू दिन से, और ये होता आया है क्योंकि आवाम को पता नहीं है कि किसकी जिम्मेदारी क्या है। दूसरी बात ये कि जो टाउन चेयरमैन हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जैसे आपने भी बात की कि पानी का मसला है इस शहर में या बाकी मसाइल हैं, अब यहाँ पर जिम्मेदारी तो बाकी सब की है ना कि आप सब लोग, क्योंकि ये वो काम है जो सारे इदारों ने एक साथ बैठ के करना है। अब मैं अगर आपको बोलूँ, जैसे आपने मुझे बात की कि अगर मैं गली बनाने जाता हूँ तो वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है, या अगर मैं कहीं पर चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ के गैस के लाइन्स ही मौजूद नहीं हैं, तो ये आप लोग ऐसा लगता है कि आप लोग आपस में इतना उलझ जाते हैं कि आप लोग कहते हैं बस ठीक है तुम्हारा काम यहाँ से ठीक है, मैं तुम्हें इतने दे दूँगा, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। एक गली है, किसी कोई बड़ा आदमी रह रहा है, वो दरख्वास्तें देता है, उसकी गली बन जाती है, बाकी जो रह रहे हैं वो रह ही जा रहे हैं, उनको कोई ना पूछता है ना कोई उनको बताता है। तो ये मुझे बताएं आप सब लोग मिलके बैठेंगे कब? देखिए मैंने अर्ज किया ना कि फिर आप उसी बात पे आई हैं कि जी बंदे कब बैठेंगे, बंदा कब कैसे ठीक हो। मैं कहता हूँ कि इदारे कब ठीक होंगे। मैं मर जाऊं तो इदारा जिंदा रहे, ठीक है ना। इदारे चलाते हैं, दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाए, उनका किसी जो फर्ज से वो नहीं है। बड़ा नेल्सन मंडेला बड़ा लीडर था दुनिया में, तैयब अर्दगान बड़ा लीडर आएगा, मगर क्या वो उनके मरने के बाद टर्की जो है ना उसकी जो तरक्की है वो रुक जाएगी? क्या नेल्सन मंडेला के बाद वो रुक गई उनकी साउथ अफ्रीका की, या दुनिया के बड़े लीडर्स आए क्या वो तरक्की रुक गई? जहाँ पे इदारे होते हैं वो, अब वो जैसे आपने कहा कि जी लोग भी उलझते बुनियादी तौर पे उनको सियासतदान भी, जब उनको ये पता नहीं होता कि जी किसका क्या काम है। जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं वोट तो वो उनकी डिमांड बताते हैं। मैंने जब भी इलेक्शन लड़ने गया तो मैंने कहा जी मैं इस चीज़ की इलेक्शन, जब सूबाई असेंबली लड़ने गया
तो मैंने कहा जी ये मैं कानून साज असेंबली की बेहतर कानून बनाने के लिए करेंगे, अगर कोई वजारत मिली तो उसको ठीक कर देंगे। इसी तरीके से लोकल बॉडीज के जो काम है तो लोकल बॉडीज वाले, अब आपका जो है ना, जब यहाँ पे डिक्टेटर ने जोर पकड़ा जनरल ज़ियाउल हक ने और भुट्टो साहब को रिप्लेस किया, तो उन्होंने पॉलिटिकल ब्राइब देना शुरू की और MNA और MPAG तरक्याती काम कराएंगे। अल्टीमेटली उनको उन इदारों के पास आना पड़ता है, जैसे अभी मेरे पास आया MNA साहब का कि जी ये डुप्लीकेट काम तो नहीं कराने जा रहा हूं, तो भाई उनको क्यों दे रहे हैं, जो इदारे हैं उनको दे ना। जब हमसे NOC ले रहे हैं कि जी ये रोड हम बनाने जा रहे हैं, ये आपने बना हुआ तो नहीं है, तो जब हम NOC देंगे तो वो बनाएंगे, तो फिर हमसे क्यों नहीं बनाते। तो जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले लें और उसको उसका अकाउंटेबल भी करना चाहिए। अवाम बेचारा क्या करे, अवाम मुसीबत के मारे हैं, फिर मेरे पास आते हैं जी गैस का भी आप मामला हल करें, बिजली का भी। अब उनको कैसे समझाऊं कि आपको जो इलेक्शन में है वो ठगा गया, क्या आपसे झूठ बोला गया था, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है, ये बिजली पानी बिजली गैस पानी प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। तो बहुत सारे जो है ना आपके जो फेडरल गवर्नमेंट के काम है वो भी लोकल गवर्नमेंट के पास लाते हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट 3 tier ऑफ द गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, तीनों की कॉन्स्टिट्यूशन में एक उनको उनका रोल बताया गया है। अब जो है गली बनानी है, अगर आप MNA के पास जाएंगे तो वो कौन सी कानून साजी करेगा, और जो है ना गैस लानी है तो जो है ना लोकल बॉडीज जिसका असर ही नहीं है। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं मंसूर साहब, जैसे आपने बात की, बिल्कुल सही बात की कि हमारा बिजली का मसला फेडरल का मसला है, गैस का मसला आप कह रहे हैं फेडरल का मसला है, बिजली जो है वो पानी प्रोवाइड करना जो है वो वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है, KMC का इदारा बैठा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किसी और का है, सड़कों का काम किसी और का है, ट्रैफिक की कानून की खिलाफ वर्जी अगर कोई कर रहा है उसको पकड़ने की जिम्मेदारी किसी और की है, चोरी डकैती के मामलात को पकड़ने की जिम्मेदारी किसी और की है। फिर ये जो टाउन चेयरमैन साहब होते हैं इनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? मैं आपको बता दूं, बुनियादी तौर पे जो आम आदमी का काम होता है ना वो लोकल गवर्नमेंट के साथ होता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। आपका जो सफाई है, पानी है, ये लोकल गवर्नमेंट का है। पानी कौन सा? पीने का पानी? पीने का भी और आम इस्तेमाल का भी, ठीक है ना। वाटर आप लोगों की जिम्मेदारी होती है, लोकल गवर्नमेंट की। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन मेयर होता है, यहाँ पे भी, इंटीरियर सिंध में भी, ठीक है जी, चेयरमैन होता है। आ जाए सफाई का चेयरमैन, जो चेयरमैन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये मुकम्मल इदारे बनाए गए, पहले म्यूनिसिपल का हिस्सा होते थे। जब इस शहर की आबादी बढ़ गई तो एक इदारे बना के, मगर दिए गए उनके अंडर में, किनके? लोकल गवर्नमेंट के। पहले जब इनको इदारा बनाया गया तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ले लिया, उस पर क्रिटिसिज्म हुआ कि जी ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है सफाई, तो उन्होंने वापस मेयर को दे दिया। पानी लोकल मामला है, गली गली का मामला है, सफाई गली गली, ये लोकल गवर्नमेंट उनका इंचार्ज मेयर है, ठीक है जी। स्ट्रीट लाइट हमारे पास टाउन के पास है, ये जो गलियां हैं, ठीक है ना, ये हमारा काम है बनाना। छोटे नाले टाउन बनाएगा, बड़े नाले अपना मेयर साहब बनाएगा, फायर ब्रिगेड मेयर साहब के बड़े होगी, और उससे बड़े नाले जो शहर से आउट ले जाएं उसमें आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कभी कभी फेडरल गवर्नमेंट आपके माली मसाइल जो है होते हैं। तो जैसे इमरान खान साहब ने कराची में अरबों रुपए खर्च किए जो गुजर नाला और बाकी नालों पे, ठीक है ना,
और उसके बाद कराची में जब बड़ी बरसात हुई थी तो आपने देखा इस मरतबा वो पानी कम रुका। तो ये इसका क्रेडिट तो आप मेयर कराची को देंगे ना? जी बिल्कुल देंगे। उन्होंने जो बने हुए नाले को मेंटेन किया और जहां जहां पे भी ब्लॉकेज थी वहां पे सारे उनको, सिर्फ मेयर कराची ने नहीं, मेयर कराची और टाउन्स की कोऑर्डिनेशन थी। हमें ये कहा गया कि जी आपके यहाँ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे आप जो है ना सकिंग जो है वो मशीन लगाएं, आप यहाँ पे मोटर लगाएं। फिर हमें जहाँ पे हमारे पास वसाइल नहीं थे तो हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट है, उधर से मदद ली। ठीक है ना? मुझे एक दो सवालों का जवाब दीजिएगा। पहला कि जो टाउन चेयरमैन को बजट दिया जाता है तरक्याती कामों के लिए, जैसे आपने बात की स्ट्रीट लाइट के लिए, नहीं दिया जाता। महीने का बजट नहीं मिलता आपको? मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास बजट नहीं होता है। ये भी एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि जी आपके फंड्स रोक लिए हैं गवर्नमेंट ने, आपको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, आपके साथ ट्रीटमेंट कैसी है, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है, आप पीटीआई के हैं, पीपल्स पार्टी का, तो रवैया ठीक नहीं होगा। वी आर टोटली इंडिपेंडेंट। हमें जैसे NFC अवार्ड होता है कि हर प्रोविंस को फेडरल गवर्नमेंट देती है, जिसकी भी गवर्नमेंट है। हमारा जो म्यूनिसिपल चलती थी आक्ट्राई पे, ठीक है ना, जब उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया तो हमें उसका शेयर देते हैं जिला आक्ट्राई, OZT, आक्ट्राई जिला टैक्स, वो हमें हर महीने शेयर मिलता है। बाकी जो काम होता है हम अपने रेवेन्यू से करते हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है कि प्रॉपर्टी टैक्स हमें दे दिया है, एडवर्टाइज पहले ही थी हमारे पास। जो ट्रांसफ़र आप प्रॉपर्टीज़ होती है उस पर हमारा 1% शेयर होता है। आपका जो है ना ट्रेड लाइसेंस हमारे पास है, हमारे पास से जो है ना काफ़ी अपना रेवेन्यू जनरेट करने के हैं, जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करके और उससे डेवलपमेंट करते हैं। जो आक्रा ज़िला टैक्स हमें मिलता है शेयर, वो उसमें से तकरीबन मोर देन 80% हमारे सैलरीज में चले जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। टाउन चेयरमैन मंजूर अली शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से हम मुख्तलिफ ज़िलों में जाते हैं, जब भी आवाम से बात की जाती है, आवाम का कहना यही होता है कि हम एक तो बहुत सारे लोग जो कि आप कह लें कि अकाउंटेबल होते हैं, बहुत सारे लोग जो कि मुंतखब होते हैं, वो उनको साल साल नज़र नहीं आते। और उसके बाद जब बहुत सारी सवालात किए भी जाएं तो वही जो बात की जाती है कि ऐसे जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। लेकिन जो इसका हल नज़र आता है, जब भी हम किसी से बात करते हैं, इसका हल हमेशा से यही नज़र आता है कि तमाम तर इदारे जिन जिन की जिम्मेदारी है शहर की बेहतरी में किरदार अदा करना या शहर की तरक्याती कामों में किरदार अदा करना, वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि शहर जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, हमारे इलाके जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, वो तबाहाली की तरफ है। बाकी सारे छोटे छोटे शहरों की हम बात कर लें जिनको हम किसी गिनती में नहीं लेते थे, आज वो इतने तरक्याती काम वहाँ पर हो गए हैं और वो इतने तरक्की पजीर हो गए हैं कि कराची का लोग मजाक उड़ाते हैं और कराची के बारे में लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आपको सिवाय शारा फैसल के कोई एक सड़क जो है वो ऐसी नहीं मिलती जो कि बिना खड्डों के हो, जहाँ पर कोई इलाका ऐसा नहीं मिलता जहाँ पर पानी, बिजली, गैस, मंशियात ये वाले मसाइल ना हो। जैसा कि इनका कहना है कि काम जो है वो तरक्याती हो रहा है और बेहतरी की तरफ जा रहा है मामला। आवाम जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कराती रहती है। अब देखना ये है कि मज़ीद सूरत हाल कितनी बेहतर होगी और जो ये टाउन है वो कब वो वक्त आएगा जब 100% डेवलप होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह।